अटक करो, अटक करो, मास्टरमाइंड को अटक करो, अरे अटक करो, अटक करो, मास्टरमाइंड को अटक करो, अरे लड़ेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज सिल्लोड में। बुलंद आवाज सच के साथ। मास्टरमाइंड दंगाई फसादी आतंकी को गिरफ्तार करो। जलगांव कलेक्टर ऑफिस मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी के बुलंद नारों से गूंज उठा। पाल्दी के मजलूम मुसलमानों के लिए जलगांव में जोरदार धरने आंदोलन। कलेक्टर साहब से तफसीली बात और नुकसान भरपाई पर बात हुई। कलेक्टर साहब ने मदद का पूरा यकीन दिलाया। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जब जश्न मना रही थी, हैप्पी न्यू ईयर का जश्न पूरी दुनिया में चल रहा था, उस वक़्त हमारे अपने पाल्दी गांव में चंद आतंकी है, चंद फ़िरका परस्त है, जो मुस्लिम समाज की दुकानों को, उनकी गाड़ियों को आग लगाकर खुशी मना रहे थे और जश्न मना रहे थे। और ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे आपने पूछा कि क्या ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है, षड्यंत्र है। और ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी मुसलमानों की इन्हीं दुकानों को टारगेट किया गया था, इससे पहले भी उनको लूटा गया था, जलाया गया था। तो पाल्दी गांव में ये दूसरा बड़ा हादसा है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये शायद ऐसा लगता है कि उनको माशी एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से, कारोबार के एतबार से पूरी तरीके से उनको ख़त्म करना, बल्कि हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, सबसे पहले उसको पकड़ा जाए और जितने आरोपी अभी फरार है, जितनों के नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारे दिल में एक अजीब चीज़ महसूस हो रही है कि आखिर हमको इंसाफ कब मिलेगा। जैसे फारूक भाई ने भी कहा कि अभी तक कोई भी मंत्री महोदय, जबकि खुद उस गांव के हैं, वो वहाँ से भी आ सकते थे, यहाँ पर इनसे मुलाकात करके इनके आंसू पोंछ सकते थे, इनको तसल्ली दे सकते थे। मंत्री महोदय भी अभी तक के वहाँ नहीं आए और शासन का, प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहाँ पर जाकर इन पीड़ितों को मुलाकात करके इनको तसल्ली देने को तैयार नहीं है। तो आखिर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इन पर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इसलिए हमने भी तय किया है कि सेकुलर जमहूरी तरीके से हम यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। और अगर 7-8 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर हमारे इन पीड़ित परिवारों को अगर नुकसान भरपाई नहीं दी जाती है, तो हम फिर सेकुलर तरीके से, जमहूरी तरीके से इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, अमरण उपोषण करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे जो हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि वो तीसरी बार भी, फिर इनको जमने के बाद वो तीसरी बार भी हमारे इस समाज के कारोबार पर हमला न कर सके और इनको परेशान न करे। इसलिए मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारी डिमांड है कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। पाल्दी वालों, इस बात को समझ लो, पूरा शहर नहीं, सब आपके साथ में हिंदू भी है, ये भी समझना। आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं कई हिंदू भाइयों से बात किया, फारूक भाई, कसम खुदा की हिंदू भाई भी हमारे साथ में, वो खुद भी मानते हैं कि नहीं, जो हो रहा ये गलत हो रहा, ये जो अति कर रहे ये गलत कर रहे। और फिर हम इसलिए कर रहे हैं, प्रशासन को भी हो सकता है, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह करे कि ये वहां तक के पहुंचाते जाना चाह रहा हूँ, प्रशासन तक के पहुंचाओ कि हम प्रशासन को भी खबरदार कर रहे हैं कि हम जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाल्दी में दूसरी मर्तबा अटैक हुआ है, तो आखिर पाल्दी को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है और चुन चुन के दुकानें जलाई गई है? इसका मतलब बाकायदा चुन चुन कर सिर्फ अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। ये पूरा षड्यंत्र है, ये पूरी साजिश है। और डिपार्टमेंट से हम ये अटक करो, अटक करो, मास्टरमाइंड को अटक करो, अरे अटक करो, अटक करो,